हेलो गाइज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं बता दूं कि मैं बहुत अच्छा हूं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑन ऑडिट। इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑन ऑडिट हमारा हर एक सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट माना जाता है, चाहे कि वो हमारा यूएस सीएमए का सिलेबस हो, चाहे वो हमारा ईसीसीए का सिलेबस हो, चाहे वो यूएस सीपीए का सिलेबस हो और चाहे वो इंडियन सीए का सिलेबस हो। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम लोग इसको किस फॉर्मेट में समझने वाले हैं, हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले, व्हेन ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव एंड व्हेन ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव। अगर हम लोग ये दो पार्ट्स में समझ लेते हैं इसको, दिस वुड बी अ वेरी इजी थिंग फॉर अस और हम लोग इसको बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में समझ पाएंगे। इसके बाद इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव के बाद हम लोग 5 पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला पॉइंट होगा हमारा रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, कि रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स कैसी है। दूसरा, कंट्रोल रिस्क पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तीसरा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सब्सटेंटिव टेस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और आखिरी हमारा डिटेक्शन रिस्क पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर हम लोग ये 5 पॉइंट्स बता देते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर नोट्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं रखे गए हैं ताकि आप लोग इसको राइट करो, एकदम लिखो अच्छे से और अच्छे तरीके से इसको समझ सको। ओके, तो अब आप लोग को ये 5 पॉइंटर्स में आंसर देना है। सबसे पहले, अगर इंटरनल कंट्रोल्स, द कंक्लूजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, तो फिर हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स हायर होगी या लोअर होगी। हायर होगी सर, क्योंकि हम लोगों ने बोला हुआ है कि इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, यानी कि इंटरनल कंट्रोल्स का जो DIM है, यानी कि डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, वो पर्पसफुली चल रहा है। तो इसलिए हमारा जो रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स है वो हायर हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंट्रोल रिस्क की। कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या होता है। रिस्क दैट इज द रेसिडुअल रिस्क आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कंट्रोल रिस्क हमारी लोअर हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, DIM इज परफेक्ट, और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कंट्रोल रिस्क जो है हमारा वो लोअर रहेगा। इसके बाद आते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का सीधा मतलब होता है इट इज इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, अगर मैथमेटिकली जाए तो। इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क की बात करते हैं, जब कंट्रोल रिस्क लोअर है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अपने आप लोअर होकर चली जाती है। इसके बाद आते हैं सब्सटेंटिव टेस्ट पे। सब्सटेंटिव टेस्ट हम लोग किस बात पे करते हैं, इसका बेसिस होता है हमारे कंक्लूजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अगर हम लोग ने बोला है कि इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि अगर हम लोग थोड़े बहुत कम प्रोसीजर्स भी करेंगे तो भी वील गेट अ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सब्सटेंटिव टेस्ट को लोअर कर चलेंगे। सब्सटेंटिव टेस्ट के बेस पर क्या डिफाइन होता है, डिटेक्शन रिस्क। अगर हमारे सब्सटेंटिव टेस्ट जो है वो भी कम है तो फिर हमारा डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हमारा डिटेक्शन रिस्क हायर हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात की बात करते हैं, व्हेन इंटरनल कंट्रोल्स आर इनइफेक्टिव हुए तो क्या होना है, हम लोग का रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल जो है वो लोअर हो जाएगा। रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल लोअर हो गया, यानी कि कंट्रोल लगाने के बाद भी गड़बड़ियाँ हो जाएं, ऐसे चांसेस ये हमारे हायर हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी हायर हो जाएगा और सब्सटेंटिव टेस्ट हम लोग को ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे और उसी वजह से हमारा डिटेक्शन रिस्क जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।